आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ टीम, जिसे हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम भी बोलते हैं। तो आइए समझते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है। मल्टी मीन्स क्या होता है? मल्टी मीन्स होता है मेनी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिनरी? डिसिप्लिनरी मीन्स होता है स्पेशलिस्ट, यानी कि एक ऐसा टीम जिसमें कई सारे स्पेशलिस्ट हैं। देखिए यहाँ पे स्पेशलिस्ट का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे स्पेशलिस्ट का ये मतलब हुआ कि दे आर स्किलफुल इन देयर ओन वर्क्स, मीन्स वो अपने काम में क्या है? एक्सपर्ट है, वो अपने काम में स्किलफुल है। फॉर एग्जाम्पल एक नर्स है तो वो अपने वर्क में क्या है? एक्सपर्ट है। एक डॉक्टर है तो वो अपने वर्क में क्या है? एक्सपर्ट है। वो अपने वर्क में क्या है? स्पेशलिस्ट है। ठीक है, चलिए अब हम ये समझते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। तो देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी जो टीम है उसमें क्या क्या आ सकते हैं? डॉक्टर्स आ सकते हैं, नर्स आ सकते हैं, थेरापिस्ट होते हैं ना वो आ सकते हैं, सोशल वर्कर्स आ सकते हैं, और साथ ही साथ अदर जो हेल्थ स्टाफ मेंबर्स हैं वो आते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में। ठीक है, तो हम मीनिंग समझ लिए, कौन कौन से मेंबर्स आते हैं वो समझ ले लिए। तो आइए डेफिनेशन समझते हैं। कहता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रेफर्स कोलैबोरेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स हु प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विसेज टू द पेशेंट। यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है वो क्या रेफर्स करता है? कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है? कोलैबोरेशन का मतलब होता है कंबाइन, कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन होता है किसके किसके बीच में? तो डिफरेंट डिसिप्लिन्स का मतलब क्या है यहाँ पे समझे? डिफरेंट स्पेशलिस्ट, यानी कि अलग अलग जो स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, अलग अलग जो स्पेशलिस्ट हैं, अलग अलग जो मेंबर्स हैं, लाइक डॉक्टर, नर्स है ना, थेरेपिस्ट होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं। तो वो जो मेंबर्स हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन है, एक कोलैबोरेशन है। किस लिए कोलैबोरेशन है? क्यों जरूरी है? फॉर अ स्पेसिफिक सर्विस टू द पेशेंट, मरीज को सर्विस मिले, मरीज को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, इसीलिए ये सब सारे टीम जो है एक गोल को अचीव करने के लिए डेडिकेटेड वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? मेंटल, यानी कि मेंटल से रिलेटेड हम जो है मल्टी डिसिप्लिनरी मेंबर्स को देखेंगे। तो देखते हैं, कहता है द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इंक्लूड्स, कौन कौन से आते हैं? साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिक नर्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिर एक्टिविटी थेरेपिस्ट, या फिर फार्मासिस्ट और डाइटिशियन। यानी कि जितने भी मेंबर्स आपने देखा है ये सारे जरूरी हैं। कहाँ पे? तो अगर कोई एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल है तो वहां पे ये सारे मेंबर्स होना ही चाहिए, एसेंशियल है। एक टीम अगर कोई साइकेट्रिक हॉस्पिटल है वहां पे ये टीम मेंबर्स अवेलेबल होना ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा प्लेस टू प्लेस, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिफर कर सकता है, यानी कि इसमें और एडिशनल मेंबर्स जो है आ सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम जो एसेंशियल टीम मेंबर्स हैं वो ये हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इस डायग्राम को आप देखिएगा, जब आप एग्जाम में इस तरह का डायग्राम बनाओगे ना, इस टाइप का चार्ट बनाओगे, तो क्या होगा कि आपका जो कॉपी है काफी रिप्रेजेंटेटिव लगता है। तो देखिए मेंटली इल पर्सन, ठीक है, जिसमें कि साइकेट्रिस्ट आते हैं, साइकेट्रिक नर्स आती हैं, साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स आती हैं, डाइटिशियन, काउंसलर, फार्मासिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आते हैं। ठीक है, अब हम एक वन बाय वन समझेंगे कि जो टीम मेंबर्स होते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, उनका फंक्शन क्या होता है उस हॉस्पिटल में। ठीक है, तो फर्स्ट है साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट का अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट वीडियो से ही देख रहे होंगे, जो क्योंकि मैं साइकेट्रिक का पीडिया का सारे का सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बनाती हूँ, है ना, तो उसमें मैंने समझाया था कि जो साइकेट्रिस्ट है, तो साइकी का मतलब क्या होता है? साइकी मीन्स होता है व्हाट? माइंड, है ना। और जो यहाँ पे वर्ड है आइट्रिस्ट, इसका मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट। यानी कि साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं? माइंड का ट्रीटमेंट करते हैं। माइंड का ट्रीटमेंट करने का मतलब है कि मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करना। साइकेट्रिस्ट क्या होते हैं? साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो उनकी क्वालिफिकेशन जो होता है वो मेडिकल डिग्री होता है, एमडी या फिर डीओ होते हैं। साथ ही साथ स्पेशलाइज्ड होते हैं साइकेट्रिक के
क्योंकि वो साइकेट्री से एमडी या फिर डीओ किए हुए रहते हैं, और साथ ही साथ उनके पास 2 से 3 ईयर्स का वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो, ठीक है। क्वालिफिकेशन, फंक्शन की बात करते हैं कि क्या फंक्शन है, तो कहता है ही इज अकाउंटेबल फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। जो मेंटल डिसऑर्डर होता है उसके लिए वो अकाउंटेबल है, मीन्स वो रिस्पॉन्सिबल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जिम्मेदार है किस चीज के लिए, तो मेंटल डिसऑर्डर का डायग्नोसिस करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए और प्रिवेंशन करने के लिए। दूसरा है एडमिटिंग पेशेंट इनटू एक्यूट केयर सेटिंग। देखिए एक्यूट मीन्स आप सभी जानते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपने एमएसएन का वीडियो देखते होंगे तो उसमें लिखा हुआ था शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मीन्स व्हाट, मीन्स कम टाइम के लिए, और केयर, आप क्या कर रहे हो, केयर प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। सेटिंग मीन्स हॉस्पिटल सेटिंग में, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि एक्यूट केयर सेटिंग का मतलब हुआ कि केयर प्रोवाइड किया जाएगा कुछ कम समय के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लेकिन जो केयर होगा वो कैसा होगा, इंटेंसिव केयर होगा। कैसा होगा, इंटेंसिव केयर होगा। लाइक इंटेंसिव केयर का मतलब एकदम पूरी अच्छी तरीके से ध्यान रखना होता है, क्योंकि देखिए साइकेट्रिक मरीज है ना, आपको तो अच्छे से ध्यान रखना ही होगा हर एक मोमेंट, क्योंकि वो कब खुद को हार्म कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कहना मुश्किल होता है। तो उन्हें क्या होता है, इंटेंसिव केयर मिलती है। और साथ ही साथ इंटेंसिव केयर का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि 24 आवर्स कोई ना कोई एक साइकेट्रिस्ट, एक मनोचिकित्सक वहां पे प्रेजेंट होगा ही होगा हॉस्पिटल में, ठीक है। इसे हम एक्यूट केयर सेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिस्क्राइबिंग एंड मॉनिटरिंग साइकोफार्माकोलॉजिक एजेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोफार्माकोलॉजिक एजेंट। देखिए जब आप चैप्टर नंबर 5 में जाओगे ना तो उसमें आपको ये पूरा डिटेल में पढ़ना है, इसलिए अभी हम इस वीडियो को शॉर्ट में रखेंगे क्योंकि ये टॉपिक नहीं है, तो बस आप इसका मीनिंग समझिए। साइको मीन्स व्हाट, माइंड, ठीक है। फार्माकोलॉजिक मीन्स एक ऐसा एजेंट, मीन्स एक ऐसा मेडिसिन, एक ऐसा एजेंट जो क्या करता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो आपके नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है। जैसे कि वो कौन कौन से एजेंट है, जैसे कि आपने सुना होगा एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, ठीक है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स, मूड स्टेबलाइजर्स, तो ये सब क्या है, ये सब जो है साइकोफार्माकोलॉजिक एजेंट है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि साइकेट्रिक उसको प्रिस्क्राइब कर सकता है, उसको मॉनिटर कर सकता है कि हम किसी को मूड स्टेबलाइजर दिए उसका क्या इफेक्ट हुआ, कितना इफेक्ट हुआ, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिंग ईसीटी। तो ईसीटी का कई सारे सेशंस होते हैं, प्रॉपर एनेस्थेसिया लगाया जाता है, तो ये सब जो है जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो ईसीटी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कंडक्टिंग इंडिविजुअल एंड व्हाट, फैमिली थेरेपी। देखिए इंडिविजुअल थेरेपी मीन्स क्या होता है, मैं फिर से बोलूंगी चैप्टर नंबर 5 में आपको पूरा थेरेपी के बारे में पढ़ना है, 5 या फिर 6 में भी, तो उसमें तो आप डिटेल में पढ़ोगे, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, एक प्रोफेशनल स्किल्ड ट्रेंड जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल वर्कर्स होते हैं, एकदम स्किलफुल होते हैं, वो क्या करते हैं कि इंडिविजुअल मीन्स एक व्यक्ति को वो क्या करते हैं कि उनके जो पर्सनल इश्यूज हैं जिसकी वजह से उनको मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है या वो परेशान है, उसको वो थेरेपी की मदद से कम करते हैं, मतलब डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसका लव्ड वंस का डेथ हो गया, अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे मान ली किसी के पेरेंट्स या किसी के लव वंस ही डेथ कर गए, तो उसके कारण उसके माइंड पे इफेक्ट पड़ा, वो इमोशनली जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, और जिसकी वजह से उसको मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है, उसको एंजाइटी आ रहा है ना, वो डिप्रेशन में जा रहा है, उसको मैनिया हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम उसको इंडिविजुअल थेरेपी देंगे सो डैट वो उससे ओवरकम कर सके। अब बात करते हैं फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी मीन्स समझ ही रहे हैं कि फैमिली को या फिर कोई कपल है उसको आप थेरेपी दे रहे हो सो डैट, क्योंकि उसके रिलेशनशिप मान लो खराब हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से मान लो कि जो वाइफ है वो बहुत प्रेशर में थी और क्या हुआ कि उनको मेंटल डिसऑर्डर हो गया, तो ऐसे कंडीशन में फैमिली थेरेपी दी जाती है, ठीक है। आगे आप समझोगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग इन इंटरडिसिप्लिनरी टीम मीटिंग। इंटरडिसिप्लिनरी का वर्ड वही हुआ जिसका मतलब होता है, देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी बोले या इंटरडिसिप्लिनरी बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। इंटर का मतलब क्या होता है, कनेक्टेड, एक दूसरे से
कनेक्टेड है, ठीक है। तो क्या होता है, डॉक्टर है, नर्स है, थेरेपिस्ट है, ठीक है, सोशल वर्कर्स हैं, अदर स्टाफ मेंबर्स, ये सब इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स हुआ। तो जब उनका मीटिंग होगा तो साइकेट्रिक जो है, जो साइकेट्रिस्ट हैं वो क्या होंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट है ओइंग टू देयर लीगल पावर्स टू प्रिस्क्राइब एंड राइट ऑर्डर्स। देखिए सिंपली वो कहना ये चाह रहा है कि जो मेडिकेशन होता है, एक साइकेट्रिस्ट के पास राइट है, एक लीगल अथॉरिटी है कि वो प्रिस्क्राइब कर सकता है मेडिसिन को, है ना, और ऑर्डर दे सकता है उसको, मतलब राइट ऑर्डर, मतलब लिख सकता है, प्रिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है। लास्ट है फंक्शन एज ए लीडर ऑफ मेंटल हेल्थ टीम, यानी कि मेंटल हेल्थ टीम जो होगा उसका एज ए लीडर की तरह एक्ट करेगा कौन, एक साइकेट्रिस्ट, ठीक है। तो बात करते हैं साइकेट्रिक नर्स। तो साइकेट्रिक नर्स का क्वालिफिकेशन क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, द रजिस्टर्ड नर्स विथ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट। क्या कह रहा है कि पहले तो साइकेट्रिक नर्स एक रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए। हम सभी जानते हैं रजिस्टर्ड नर्स का मतलब होता है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उसका जो डिग्री है वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ उसके अंदर जो है इट मीन्स दैट उसके पास जो है ट्रेनिंग होना चाहिए, किस चीज को लेके, केयर और ट्रीटमेंट को लेके, कि एक साइकेट्रिक, अगर आप साइकेट्रिक नर्स हो तो एक साइकेट्रिक मरीज को हम कैसे केयर करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, ये सब चीज जो है उसके अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए। दूसरा चीज है कि उसके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा किस चीज से, तो साइकेट्री से। एमएससी होना चाहिए किससे, साइकेट्री से। और पीएचडी होना चाहिए किससे, साइकेट्रिक नर्सिंग से, ठीक है। तो फिर से बात करते हैं, देखिए क्वालिफिकेशन में हमने क्या देखा कि केयर एंड ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल कोई मरीज है, ठीक है, वो आया, वो मान लीजिए कि आप एज ए नर्स वहां पे हैं और आपको ही वो इंसर्ट कर रहा है, तो क्या आप भी उसको इंसर्ट करोगे, नहीं। अब भी उस सिनेरियो में, क्योंकि आपको ट्रेनिंग दिया गया है कि हाँ आप कैसे जो है ऐसे सिनेरियो को, ऐसे सिचुएशन को हैंडल करोगे, ऐसे मरीज को, ठीक है, उसको समझना है कि हाँ उसको प्रॉब्लम है इसलिए वो मुझे इंजर्ट कर रहा है या खुद को इंजर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की क्या होती है, स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए और साथ ही साथ डिप्लोमा, एमएससी, पीएचडी साइकेट्रिक नर्सिंग से होना चाहिए। जैसा कि हमें पता है कि हम क्या देखेंगे, फंक्शन। तो फंक्शन में फर्स्ट क्या है, स्पेशलाइज्ड इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यानी कि जो बेसिकली साइकेट्रिक नर्स होती है वो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में क्या करती है, हेल्प करती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक साइकेट्रिस्ट का काम होता है, ठीक है, कि वो ट्रीटमेंट करना, डायग्नोसिस करना। तो उस समय उस हॉस्पिटल सेटिंग में वहां पे साइकेट्रिक नर्स भी होंगी, वो भी उस डायग्नोसिस में, उस ट्रीटमेंट जब परफॉर्म हो रहा होगा तो हेल्प करेंगी। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड मॉनिटरिंग मेडिकेशन। तो मेडिकेशन की बात कर, जैसे कि हमने बताया था कि एंटी डिप्रेशन होता है, मूड स्टेबलाइजर होता है ना। तो ये सब जो ड्रग्स हैं उसको एडमिनिस्टर करेंगे जो भी साइकेट्रिस्ट ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। और मॉनिटर करेंगे कि उसका इफेक्ट सही से हो रहा है या नहीं, या देने के बाद पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना, ये सब चीज। थर्ड है असिस्टिंग इन न्यूमरस साइकेट्रिक एंड व्हाट फिजिकल ट्रीटमेंट। देखिए फिजिकल ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, अब मान लीजिए कोई मेंटली इल है, तो उसे थोड़ा ना ज्ञान है कि मुझे पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, नहीं ना, मुझे कितना खाना खाना है। तो उनके पर्सनल हाइजीन को, उनके न्यूट्रिशन को, उनके स्लीप को, ये सारी जो चीजें हैं वो आती हैं फिजिकल ट्रीटमेंट में। तो एज ए नर्स आपको फिजिकल ट्रीटमेंट का ध्यान रखना है और साथ ही साथ जो न्यूमरस साइकेट्रिक जो भी एक्टिविटी होंगी, ठीक है, वहां पे उसमें आपको असिस्ट करना है एज ए नर्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग इन इंटरडिसिप्लिनरी टीम मीटिंग। हमने कई बार एक्सप्रेस किया है कि इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है। तो अगर उनका मीटिंग हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जो है आपको मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है। नेक्स्ट है स्किल्ड इन केयरिंग ऑफ मेंटल इल पेशेंट एंड गिव होलिस्टिक केयर। मीन्स जो मेंटली इल पेशेंट हैं, ठीक है, उसको क्या करना है, केयर करना है। कैसे केयर करना है, स्किल मीन्स समझदारी से। आपको पता होना चाहिए एज ए प्रोफेशनल नर्स हो आप साइकेट्रिक के, तो आपको पता होना चाहिए कैसे उनको हैंडल करना है और उनको हॉलिस्टिक केयर देना है। हॉलिस्टिक केयर का मतलब होता है फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से आपको केयर देना है ना। नेक्स्ट बात करते हैं
टीच पेशेंट एंड फैमिलीज, मरीज को या फिर फैमिलीज को टीच करना है। टीच इन द सेंस व्हाट, जैसे कि जब कोई मेंटली इल होता है, मान लीजिए किसी के घर में भी कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति भी मेंटली इल है, दिमागी रूप से वो सही नहीं है, तो क्या होता है कि वो घर वाले बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट रहते हैं कि ये क्या हो गया, अब क्या होगा, होता है ना। या फिर वो व्यक्ति खुद ही समाज से, आपने जब इंट्रोडक्शन पढ़ाई थी मैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा चीज़ बताई थी कि व्यक्ति खुद क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहता है कि मुझे क्या हो गया, वो सोशल उसको स्टिग्मा हो जाता है, मतलब समाज से वो दूर भागने लगता है ना, किसी को पता नहीं चले कि हमको जो है ये प्रॉब्लम हो गया है, खुद में एकदम से एक कमरे में बंद रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। तो मरीज, तो एज ए नर्स आपको इन सब चीजों से क्या करना है, उनको, मरीज को बाहर निकालना है, यानी कि आप कह सकते हो कि आपको क्या करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, ठीक है। नेक्स्ट है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेशेंट रिकॉर्ड। हम जानते हैं कि एज ए नर्स क्या काम होता है, डॉक्यूमेंटेशन करना। क्या काम होता है हमारा, डॉक्यूमेंटेशन करना। हम कुछ भी कर रहे हैं वो चीज क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्ट एज ए पेशेंट एडवोकेट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेशेंट एडवोकेट। पेशेंट एडवोकेट का मतलब क्या हुआ, देखिए एडवोकेट का मतलब वकील हुआ, मरीज का वकील बोला जा रहा है साइकेट्रिक नर्स को, ठीक है। सिर्फ साइकेट्रिक नर्स को नहीं, नर्स को भी बोल सकते हैं अदर, अगर आप, क्योंकि हम यहाँ पे मेंटल के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए साइकेट्रिक नर्स की बात कर रहे हैं। तो पेशेंट एडवोकेट का कहने का ये मतलब हुआ कि मरीज की जो सेफ्टी होती है, मरीज का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है, या फिर आप कहें मरीज का जो क्वालिटी केयर होता है, यानी कि उनके केयर में क्या होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। वो क्या, मरीज को वो क्या करती हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करती हैं, ठीक है। उनका एजुकेशनल जो लेवल है रिलेटेड टू मेंटल इलनेस, ठीक है, उसको वो एजुकेट करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें करती हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं नर्स को, कि वो एडवोकेट की तरह एक्ट करती है। क्या क्या करती है, मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, वो सेफ्टी प्रोवाइड करती है, ठीक है, मरीज को क्वालिटी केयर देती है। केयर कैसा होता है, क्वालिटी वाला होता है, ठीक है। क्वालिटी इन द सेंस जो उनको नीड है वो वही देंगे, ठीक है। दूसरा है कि एजुकेशन देती हैं कि हाँ ये कोई बात नहीं, हो गया, ठीक हो जाएगा, जस्ट लाइक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ठीक है। तो ये सब चीजें आती हैं एडवोकेट में।